हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, पिछले क्लास में हमने 5 चैप्टर को एक साथ खत्म किया था और आज मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूं महा रिवीजन क्लास। और इस क्लास में फिर से फटाफट से एकदम हाई स्पीड की सहायता से साथियों 5 चैप्टर को एक साथ खत्म करने वाले, यानी प्रोज सेक्शन का आज टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस क्लास में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, शुरू से लेकर एक एक क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2024 के एग्जाम के लिए। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, जितने भाई बहन है सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। लाइव क्लास को जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास का आनंद लेते हैं। और पहला नंबर सवाल से द सोल्जर से उठाया गया है। कहता है द सोल्जर इज क्या है? एक प्रकार का ऑड है, सोनेट है, एपिक है, नॉन ऑफ दीज है। तो बात करें सोल्जर्स की, याद रखिएगा साथियों, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार ये सोनेट है। क्या है? सोनेट है। द सोल्जर इज सोनेट। द सोल्जर इज अ सोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। प्रीवियस ईयर में कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है द सोल्जर्स इज डैश पोएम। ये जो है द सोल्जर्स, ये क्या है? एक प्रकार का सिंबॉलिक है, लिरिक है, पेट्रोट्रिक है, नॉन ऑफ दीज है। तो बात करें द सोल्जर्स की, चारों ऑप्शन आपको पूरी तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो द सोल्जर इज क्या है? एक प्रकार का पेट्रोट्रिक पोएम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखिएगा। एमबीबीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। फुल जोश और जुनूस के साथ जुड़े आप लोग क्लास में। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास और सभी को फटाफट से जोड़ दीजिए, ताकि आज की क्लास में महातांडव सीरीज जो चल रही है साथियों, 5 चैप्टर को हमने पिछले क्लास में खत्म किया था और 5 चैप्टर को आज की क्लास में खत्म किया जाएगा। यानी मात्र 40 मिनट के जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोग 5 चैप्टर खत्म किए थे, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे फटाफट से। और आज की क्लास में भी वैसा ही होने वाला। कहता है द सोल्जर इज डेल्स विथ, फ्रांस के साथ, रसिया के साथ, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है आपके एग्जाम में, वीवीआई सवाल है 2024 के लिए। यानी मात्र 10 से 15 दिन अब आपके एग्जाम में क्या है? बच गया है इंग्लिश के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कॉन्सिलेड स्टैंड फॉर डांस इन द सोल्जर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिडन हो जाएगा, डिस्प्रेड होगा, एब्सेंट होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। सभी का जवाब एक एक करके आना चाहिए। सुपर फास्ट में यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो द टर्म यहाँ पे क्या होगा? हिडन होगा। क्या होगा? हिडन यहाँ पे छुपा हुआ है। हिडन का मतलब क्या होता है? छुप जाना। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। एमबीबीआई क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए साबित हो सकता है। 90% अगर आपको लाना है बोर्ड के एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न को क्या करना होगा? आपको बारीकी से देखना होगा और शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे प्रश्न को याद करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर्स इंग्लैंड हैज गिवन हर एंड नेटिव्स हर फ्लावर्स वर्कशिप लव आफ्टर, या नॉन ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर्स के हिसाब से आपसे पूछा है इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। किसके नेटिव है? तो यहाँ पे वर्शिप हो गया, लव है आफ्टर, तो लव टू लव के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। बार बार आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब आप क्वेश्चंस बैंक का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब बताइए फुल हाई एवं जोश जुनूस के साथ। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फटाफट से शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को कीजिए। सभी क्वेश्चंस अभी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं 5 चैप्टर के। अगला नंबर सवाल है कि हु हैज कंपोज्ड। कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर्स। द सोल्जर्स को किसने कंपोज किया था? रॉबर्ट ब्रूक ने, टीएस एलियट ने। 2 ऑप्शन नीचे है, उसको देखते हैं। डीएच लॉरेंस ने या डब्ल्यूएच ऑडेन ने। तो यहाँ पे जो है द सोल्जर्स को यहाँ पे किसने क्या किया था? किसने यहाँ पे कंपोज्ड किया था? इसका जवाब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा? रॉबर्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 7 नंबर पे। कहता है रॉबर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन। रॉबर्ट ब्रूक जो है इनका जन्म कब हुआ? 1886, 1887, 1888 या 1889। रॉबर्ट ब्रूक के बारे में आपसे पूछा गया है, जो द सोल्जर्स का लेखक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 1887। जी हाँ साथियों, 1887 में इनका जन्म हुआ था। किनका? रॉबर्ट ब्रूक का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। पूछेगा रॉबर्ट ब्रूक कौन सा बुक लिखे हैं? तो याद रखिएगा द सोल्जर्स। कौन सा? द सोल्जर्स। याद रखिएगा, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं 8 नंबर सवाल पे। रॉबर्ट ब्रूक वाज डेड इन, रॉबर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ था बताइए? 1913, 1914, 1915 या 1916? तो चारों ऑप्शन आपको पूरी तरह से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रॉबर्ट ब्रूक वाज डेड इन, रॉबर्ट ब्रूक का यहाँ पे जो है डेड कब हुआ था बताइए? फटाफट से बताइए डेड कब हुआ था, यानी मृत्यु के बारे में आपसे पूछा गया। इतना तो आप हिंदी इसका जानते होइएगा। रॉबर्ट ब्रूक का मृत्यु याद रखिए 1915 में, 1915 ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और उसने कहा था, कहानी जो है हिंदी का यहाँ पे सवाल उठ के आता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था? 1915 में वो भी प्रकाशित किया गया था। तो जो भी सवाल बन सकते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 9 नंबर सवाल का जरा जवाब बताइए कि रॉबर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर एज ए ट्रेच पोएट है, जोरिंगियन पोएट है, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है रियलिस्टिक पोएट है, वार पोएट है? यहाँ पर एक प्रकार का सोल्जर्स की जब बात आती है तो वार पोएट की बात आती है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अच्छा, सोल्जर्स क्या करते हैं? सोल्जर्स जो होता है वो क्या करते हैं? वहां पे बॉर्डर पे क्या करते हैं? वार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल फटाफट से करते हैं। कहता है ब्रूक इंस्पायर्ड patriotism in the dash phase of the First World War, early, middle, late, none of these. इन द डैश फेज, कौन सा फेज था? तो अर्ली फेज था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। कौन सा फेज? अर्ली फेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, रॉबर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम, कौन सा ऐसा पोएम लिखे थे? स्नेक, एपिटाफ, द सोल्जर्स या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? रॉबर्ट ब्रूक जो है यहाँ पे कौन सा पोएम लिखे थे साथियों? यहाँ पे कौन सा लिखे थे? तो द सोल्जर्स याद रखिएगा। हमेशा पूछे जाते हैं सवाल, एमबीबीआई सवाल माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। मात्र 15 दिन बाद ऐसे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो 10 सोल्जर्स का यहाँ पे याद रखिएगा कौन है? रॉबर्ट ब्रूक राइटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है द सोल्जर्स इज अ डैश पोएम, एक प्रकार का नेचर, सॉरी यहाँ पे नेचर होगा। वार, लव, हैप्पी, किसके बारे में बात करता है? तो सोल्जर्स याद रखिएगा, हमेशा वार करने का काम आता है। सोल्जर्स किसके लिए काम आता है? वार करने का। कहां पे साथियों? बॉर्डर पे। कहां पे? बॉर्डर पे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर या कहां क्या ठोक के आइएगा? ऑप्शन नंबर बी ठोक के आइएगा। बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। और आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई सवाल माने जाते हैं ये, और बहुत बार पूछा भी गया, लगभग 5 से 6 बार ये सवाल जो है पूछा गया आपके एग्जाम में। तो वार याद रखिएगा, हमेशा ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है द इमेज एंड फेसेस ऑफ डांस रन थ्रू बोथ द स्टैंड्स, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया। कहां से स्टैंड करते हैं? इमेज एंड फेसेस ऑफ द रन of dance the reign of the both senses. तो ऑप्शन नंबर इंग्लैंड इज द राइट आंसर। very important questions on your exam and coming your exam, please remember these questions. And next questions on your screen, please comment your right answer, comment in box. 14 नंबर सवाल है the place where the soldiers would be ward should be treated as the part of dance after his death, जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड? तो फ्रांस याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा साथियों? फ्रांस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कहता है द स्पीकर्स ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, द सोल्जर का यहाँ पे स्पीकर कौन क्या है? डॉक्टर है, सोल्जर्स है, टीचर है या ट्रेडर है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो सोल्जर्स का जो है वहां पे स्पीकर जो है एक प्रकार का भी सोल्जर ही है, वो भी एक प्रकार का सैनिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। हम यहाँ पे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी क्या लगाइएगा? सोल्जर्स लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। 15 दिन बाद ऐसे क्वेश्चन छपने के लिए पूरे रेडी है। 16 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है द पोएम इन द पेट्रोटिक पोएम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर एंड द सोल्जर्स एंड एपिटाफ। तो याद रखिएगा द पोएम इज ए पेट्रोटिक पोएम, द सोल्जर्स एक प्रकार का पेट्रोटिक पोएम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर सभी का रहा है। ऑप्शन नंबर सी सोल्जर्स, द सोल्जर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल राइट है। मान लीजिए कि वायरल प्रश्न है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएगा। 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात हम लोग करते हैं। रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द जॉयस ऑफ एंड डैश सोल्जर्स, एक प्रकार का इंग्लिश सोल्जर्स है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, यूरोपियन है? तो याद रखिएगा ये जो है इंग्लिश होता है। इंग्लिश का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है।
इंग्लिश सोल्जर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं, फटाफट से चलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही कम समय है और ज्यादा से ज्यादा आपको मैं क्वेश्चंस कराने का यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन में प्रयास कर रहा हूँ। द पोएम डांस इज अ सोनेट, फायर एम सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या स्नेक। तो यहाँ पे पूछा गया है डांस, द पोएम डांस इज अ सोनेट, कौन सा ऐसा पोएम है जो सोनेट्स है? एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी जो है द सोल्जर्स, एक प्रकार का क्या है? सोनेट है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। निश्चित रूप से 2024 के लिए भी इसे हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। 19 नंबर सवाल पर जरा ध्यान देते हैं। कहता है द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, स्पीकर जो है यहाँ पे किससे डरते नहीं है? डेथ से, लाइफ से, लायन से, नॉन ऑफ दीज। तो स्पीकर जो है यहाँ पे क्या है? सीना तान के खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, और क्योंकि वो सोल्जर्स है, सैनिक है, तो वो डेथ से क्या है यहाँ पे? अफेयर्ड नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत उनको नहीं है डेथ से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। कहता है द डस्ट स्टैंड फॉर द लीडर, टीचर, फार्मर, सोल्जर्स। तो अभी तो हम यहाँ पे द सोल्जर्स का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, पहले चैप्टर मतलब छठा नंबर चैप्टर। ये पिछले 5 चैप्टर का सॉल्यूशन जो है मात्र 40 मिनट की वीडियो में मैंने कराया है और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें मैं शामिल किया। मात्र 2 दिन पहले वो वीडियो रिलीज है, आप लोग जा सकते हो, उसको देखिए जरूर। सबसे ज्यादा फायदेमंद वो क्वेश्चंस आपके लिए होने वाला है। तो आज भी 5 चैप्टर है और पहला इस क्लास का जो चैप्टर उठाया गया है द सोल्जर्स। तो आपको यहाँ पे पता होगा सर ये सोल्जर से उठाया गया है क्योंकि आप सोल्जर्स का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपको ये बोला नहीं जाता कि ये सोल्जर से उठाया गया लाइन है। तो द डस्ट स्टैंड फॉर द सोल्जर्स, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। घबराइएगा नहीं, स्टडी विथ रवि के साथ अभी से ही जुड़ जाइए। मात्र 15 दिन की तैयारी में आपको 90% से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। डस्ट स्टैंड फॉर किसके लिए खड़ा है? तो सोल्जर्स के लिए खड़ा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला नंबर सवाल पर जरा ध्यान देते हैं। 21 नंबर सवाल है। कहता है द पोएट इन देयर सोल्जर्स इज डिपेक्टिंग द मेसियर्स ऑफ वार, नेचर, रिलेशन, लव। बात करें आपकी इंग्लिश में तो अभी के जमाने की इंग्लिश और पहले जो आपके बुक में लिखे गए इंग्लिश है वो कुछ अजीबो गरीब है। ओल्ड जमाने का इंग्लिश है उसे, और वो जो होता है साथियों ओल्ड इंग्लिश, उसमें जो होता है कोई ऐसा वर्ड है जो आज के जमाने के वर्ड से नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा कुछ कुछ यहाँ पे मिस्टेक होती रहती है। तो द पोएट इज देयर सोल्जर्स इन डिस्ट्रक्टिंग मेजर्स ऑफ वार, नेचर, रिलेशन, लव। तो ये वार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा। वार याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। A sonnet is a poem of dash lines. A sonnet is a poem of dash lines. 16, 14, 18, 20। ये सोनेट इज अ पोएम, इसमें जो सोनेट्स है वो कितने लाइन में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 14 लाइन। सोनेट्स कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ये जो सवाल है अपने दिमाग में खोपड़ी में डाल लीजिए। ये सवाल जो है साथियों, मेरे प्यारे साथियों, पिछले कई ईयर में पूछे गए हैं कि सोनेट जो होते हैं वो कितने लाइन का होते हैं। किसी भी पोएम की बात करेगा तो 14 लाइन के ज्यादा की नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की। इट आई शुड डे थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फॉर्म एन एपिटाफ, फायर हैम, सोल्जर्स या स्नेक। तो ये जो है ये भी सोल्जर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? 10 सोल्जर से लिया गया है, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करते हैं। कहता है द पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज रिटन बाई। ये जो है किसने लिखा है बताइए? जॉन किट्स ने, वाल्टर डेलामेर ने, वाल्ट विटमैन या रॉबर्ट ब्रूक। तो ये जो है रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा है। और इन्होंने भी क्या लिखा है? 10 सोल्जर्स का लेखक कौन है साथियों? यही है 10 सोल्जर्स को किसने लिखा? तो रॉबर्ट ब्रूक ने। और जो ऊपर लिखा गया था वो भी किसने लिखा है? तो रॉबर्ट ब्रूक ने। तो इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल के टोटल इस चैप्टर से जो बन सकते थे आपके एग्जाम में 24 सवाल जो ऐसे थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जरा फोकस करते हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना समय को गंवाए हुए आज की क्लास को इसके माध्यम से। पहला नंबर सवाल है कि मेकाविटी पावर्स ऑफ द
रेलिवेशन वुड मेक डांस स्टार्स, सेंट, डेविल, फकीर, नॉन ऑफ दिस। तो ये फकीर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। याद रखिएगा आपने क्वेश्चंस जो है इसको तैयार रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। मेकाविटी इज आउट डेली क्या है? मेटाबेटिज ऑफ डेली क्या है? मेजरवेबल है, हेल्थी है, पेडलिंग है या रिस्पेक्टेबल है? रिस्पेक्टेबल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिए, कहता है मेकाविटी फूड प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इज एनी वन ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, फाइल, वो, कॉपी, नॉन ऑफ दिस। मेकाविटी फूड प्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी वन ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड्स। ऑप्शन नंबर ए फाइल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाइल के बारे में इस चैप्टर में जिक्र है, याद रखिएगा जब भी फाइल की बात आएगी तो आप हमेशा मेकाविटी द मिस्ट्री कैट पे लगा के आगे बढ़ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू एलियट, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एलियट के अनुसार आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है मेकाविटी इज द डैश ऑफ द क्राइम। हिटलर, मतलब क्राइम का क्या है? ये हिटलर है, नेपोलियन है, एलेक्जेंडर है, नॉन ऑफ दीज है। बात करें इस प्रश्न की, एमबीबीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से माने जाते हैं सबसे ज्यादा। इस चैप्टर का अगर कोई प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट में जाता है तो यही प्रश्न को हम लोग मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार जो है मेकाविटी एक प्रकार का क्राइम का क्या है? हिटलर माने जाते हैं, नेपोलियन है, एलेक्जेंडर है या नॉन ऑफ दीज है। तो मेकाविटी जो है साथियों यहाँ पे नेपोलियन है। क्या है? नेपोलियन से उसको तुलना करता है, किसको? मेकाविटी द मिस्ट्री जो उसमें कैट होता है उसको किससे तुलना करता है? तो नेपोलियन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये तो बिल्कुल भी आपको याद रखना है, जितने भी आपके चैप्टर है उसको जरूर याद रखिएगा। और 10 नंबर के क्वेश्चंस में जो साथियों आपके 10 नंबर का वहां से निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का क्या होता है? यहाँ पे दो मिलान करने वाला आता है, मैच द फ्लोवे। तो उससे आपको निश्चित रूप से जो आता है एक फ्रेज चैप्टर से रहता है और दोनों से क्या एक एक रहता है मैच करने वाला, और 5-5 का रहता है। तो अथवा में रहता है, आप दोनों को लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई यहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और 10 नंबर तो ऐसे ही होगा और 5 नंबर का आप कोई अन्य फ्रेज लिख देंगे उससे आपको मिल जाएगा। तो हु हैज कंपोज्ड द पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट्स, किसने इसको कंपोज किया है? टी.एस. इलियट, याद रखिएगा। किसको याद रखिएगा? यहाँ पे टी.एस. इलियट को याद रखिएगा। इन्होंने ही कंपोज किया है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज कमेंट योर राइट आंसर नाउ फास्टली। Eliot was awarded the Nobel Prize for Literature in 1947, 48, 49, 50। इलियट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज से इनको कब सम्मानित किया गया है? इसका जवाब जरा आप लोग बताइएगा। तो इलियट को जो है टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज से सम्मानित साथियों 1948 में किया गया था, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल है, एमबीबीआई क्वेश्चन हम इसे मानते हैं आपके 2024 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा फोकस करते हैं। इलियट बिलोंग टू डैश कंट्री, कौन से कंट्री? सेंचुरी, सॉरी यहाँ पे क्या है? सेंचुरी है, याद रखिएगा। 18वीं सेंचुरी, 19वीं से, यानी 19वीं शताब्दी से या 20वीं शताब्दी या नॉन ऑफ दी। तो इलियट जो है यहाँ पे 20वीं शताब्दी से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं साथियों? 20वीं शताब्दी से इलियट बिलोंग करते हैं। इलियट वाज ए डैश, ए पोएट, ए वर्ज ड्रामाटिस्ट है, क्रिटिक है, ऑल ऑफ दीज है। तो इलियट जो है यहाँ पे एक पोएट भी है, वर्स ड्रामेटिस्ट भी है और क्रिटिक भी है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। सभी प्रकार के पोएट, वर्स और क्रिटिक, ये इलियट जो है टी.एस. इलियट, ये तीनों प्रकार के हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे? फाइनल ऑप्शन यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट्स इज अ डैश पोएम। मेकाविटी इज द मिस्ट्री कैट इज द डैश पोएम। हेमरियस, डिडैक्टिक, सिंबॉलिक या नॉन ऑफ दीज? बताइए फटाफट से कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट्स इज अ डैश पोएम एक प्रकार का एक कैसे पोएम है? हेमरियस है, डिडैक्टिक है, सिंबॉलिक है। तो हेमरियस ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एमबीबीआई प्रश्न में बार बार जिक्र कर रहा हूं, फाइनल रिवीजन में जो भी प्रश्न आपके यहाँ पे लाया गया है सभी एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके 2024 एग्जाम के लिए। और निश्चित रूप से इसका सफलता जो है आपको मात्र 10 दिन बाद अपने पेपर में जो है वो दिखाई देगा। तो कहता है मेकाविटी इज द डैश ऑफ द स्कॉटलैंड एयर, डिस्पेयर, बेफेलमेंट, फ्रस्ट्रेशन, नॉन ऑफ दिस। तो ये जो है बेफेलमेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ऑफ द स्कॉटलैंड ईयर।
11 नंबर सवाल है कि टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोएम। कौन सा यहाँ पे टी.एस. इलियट जो है कौन सा यहाँ पे पोएम लिखे हैं, इसका जवाब जरा आप लोग बताइएगा। मैं सभी का आंसर यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या आ रहा है। टी.एस. इलियट जो है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पोएम लिखे हैं, फायर हेम, ए स्नेक या मेकाविटी, द मिस्ट्री कैट्स या द सोल्जर्स। कौन सा यहाँ पे लेखक है, जरा इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कि मेकाविटी यहाँ पे कौन सा पोएम लिखे हैं। तो आपको पता ही है साथियों, यहाँ पे रिटन कौन सा है, मिस्ट्री कैट्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी बिल्कुल राइट है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट है। रिटन के बारे में यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा बात करते हैं 12 नंबर। डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी जो है यहाँ पे कौन क्रिमिनल का मास्टर है, मेकाविटी, मोंकी, रेकाविटी या नॉन ऑफ दिस। तो आपको तो सिर्फ एक ही वर्ड पे यहाँ पे फोकस रखना है, क्रिमिनल, मास्टर। ये जब वर्ड आपके एग्जाम में आए तो मेकाविटी लगाइएगा और 100% कंफ्यूज। तो साथियों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग जरा। मेकाविटी इज कॉल्ड क्या है, एक प्रकार का हिडन पाव है या मिस्टीरियस पाव है या द एक्सपोज्ड पाव है या नाइटी पाव है। तो मेकाविटी जो है यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का हिडन पाव। ऑप्शन नंबर ई क्या बोलेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट बोलिएगा और 90% उम्मीद है इस क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल पर जरा बात करते हैं। मेकाविटी मूव लाइक स्कॉर्पियन की तरह, स्नेक या मोंकी, नॉन ऑफ दी। तो किसके तरह वो लाइक करते हैं, मूव्स करते हैं, घूमते हैं, स्नेक की तरह। किसके तरह, स्नेक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। सांप से तुलना की गई है किसको, मेकाविटी को। ऑप्शन नंबर क्या बोलिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर लगाइएगा और पेपर में आगे बढ़ जाइएगा फटाफट से। द पोएट्स कंपेयर्स मेकाविटी टू, किससे कंपेयर्स करते हैं, कार्लेस, समुद्रगुप्ता, बिस्मार्क या नेपोलियन। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले ही बताया, जो नेपोलियन से इसको तुलना की जाती है। किसको, क्राइम का क्या बोलते हैं, इसको नेपोलियन बोलते हैं। किसको, मेकाविटी को। किसको बोलते हैं, मेकाविटी। ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल है। मेकाविटी इज द स्टेलमेंट ऑफ बाइकोडियर, माइकोडार्ड या स्कॉटयार्ड या नॉन ऑफ दी। तो ये जो है मेकाविटी एक प्रकार का स्टेलमेंट है ऑफ किसके लिए, स्कॉटयार्ड के लिए। सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे 17 नंबर है। डेंस इज टॉल एंड थीम, नेकाविटी, मेकाविटी, लेकाविटी या सेकाविटी। तो ऑप्शन नंबर कुछ भी आपको यहाँ पे दे सकता है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है मेकाविटी पे। मेकाविटी आगे लगाइए और पीछे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। मेकाविटी इज क्या है, डॉग है, रेट है, टाइगर है, कैट है। तो मेकाविटी एक प्रकार का क्या है, मिस्टिक कैट यहाँ पे है। क्या है, मेकाविटी इज द मिस्टिक कैट। तो एक प्रकार क्या है, कैट है, यानी क्या है, बिल्ली है। किससे तुलना की जाती है, नेपोलियन से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मैंगो जूरिस एंड ग्लिडल बोन आर एल्सो डॉग, मोंकीज, वर्ड कैट्स। ये एक प्रकार का क्या है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कैट है। क्या है यहाँ पे, कैट है। ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेकाविटी इज एन आउटलो क्रिमिनल्स लोटर या डेवलपमेंट। चलिए इसका जवाब जरा बताइएगा। तो ये आउटलो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकाविटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फनेस या डेडिकेटफुलनेस। तो यहाँ पे जो है मेकाविटी एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। और एक भी क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर है वो गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। सभी 100% क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे सही तरीके से कराया जा रहा है आपको, और सुपर फास्ट रिवीजन की तरह कराया जा रहा है, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। मेकाविटी डिस्पेयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थीफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। तो पुलिस याद रखिएगा, पुलिस ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलिस के आने से पहले ये फरार हो जाता है। कौन, मेकाविटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। he broken every human law is taken for, यानी मानवीय लॉ को पूरी तरह से कौन तोड़ने का प्रयास करता है और तोड़ देता है, तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट्स याद रखिएगा, मानवीय लॉ का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, एंड व्हेन द फॉर्जियन ऑफिस एंड द 30 गॉन स्टोर इज रिटन बाय, किसने लिखा है, तो ये भी याद रखिएगा, टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, राइट होगा। तो इस प्रश्न से टोटल इतना ही क्वेश्चंस बन सकता था, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। एक भी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छोड़े। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास के थर्ड चैप्टर यानी
टोटल के टोटल 8वां नंबर फायर हेम पे। चलिए फटाफट से इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कहता है द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हेम स्टैंडर्ड फॉर, यहाँ पे जो ये वर्ड है किसके लिए खड़ा है, हिंदू के लिए, मुस्लिम, क्रिसमस के लिए, फारसी के लिए। तो यहाँ पे जोरोस्ट्रियन का जो वर्ड दिया गया है फायर हेम में, ये किसके लिए यहाँ पे खड़ा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पारसी के लिए याद रखिएगा। किसके लिए यूज किया जाता है, तो पारसी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एमबीबीएस सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है द नियरेस्ट टावर ऑफ द साइलेंस, यानी साइलेंस का सबसे नजदीक टावर अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हेम वाज ए हस्बैंड माइल्स या सॉरी यहाँ पे 1000 है, 2000 मील्स, 3000 मील्स या नॉन ऑफ दी। तो वहां पे जो है साइलेंस जो एक प्रकार का टावर है, वो साइलेंस टावर किससे वहां पे बोला गया है, वो कभी यहाँ पे किससे वहां पे तुलना किया गया है, कब्रिस्तान से वहां पे क्या किया गया है, तुलना किया गया है किसको, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइलेंस टावर को। तो वो जो है 1000 मील्स दूरी पर है, किसके, यहाँ पे फायर हेम के घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीकर्स इन द पोएम फायर हेम स्फीयर्स 1 2 3 या नॉन ऑफ दीज। तो स्पीकर्स इन द पोएम फायर हेम जो है यहाँ पे ट्विस के बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हेम, तो याद रखिएगा के.एन. दारूवाला। के.एन. दारूवाला जो है फायर हेम को कंपोज किया है। किसको कंपोज किया है, फायर हेम को किसने कंपोज किया है, के.एन. दारूवाला। किसने, के.एन. दारूवाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब प्राप्त किया गया, कब ये रिसीव किए, तो याद रखिएगा 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। किनको, के.एन. दारूवाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नॉन ऑफ दीज है। तो के.एन. दारूवाला एक प्रकार का वेल नोन पोएट एज द वेल, तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी इनको बोलते हैं हम लोग, एक प्रकार का क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम्स ऑफ दारूवाला पोएट्री कंसिस्ट लव और डेथ, लव डेथ और डोमिनेशन, लव डेथ डोमिनेशन एंड क्रिसमस, या लव डेथ एंड डोमिनेशन क्रिसमस एंड प्लाइट एंड ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, दारूवाला पोएट्री इज अ टोटली डैश अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इम्प्रेसियस्ट जो होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर हेम डील्स विथ डैश घर, यहाँ पे क्या है, घर लिखा हुआ है। तो वैथिंग है, वार्निंग है, ड्रिंकिंग है, नॉन ऑफ दीज है। वार्निंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका यूज किया गया है आपके इंग्लिश के फर्स्ट सेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म्स डेबुचरी इन फायर हेम स्टैंड्स फॉर, तो ये जो है इमोरल बिहेवियर्स पर ये क्या है, बात करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। फटाफट से अगला नंबर सवाल है, के.एन. दारूवाला हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे हैं, तो द फायर हेम को यहाँ पे लिखे हैं किसने, के.एन. दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.एन. दारूवाला इज इज ऑल डैश पोएट्स, अमेरिकन, इंडो एंग्लियन है, अफ्रीकन है, ब्रिटिश है, तो इंडो एंग्लियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। के.एन. दारूवाला कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंडो एंग्लियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, के.एन. दारूवाला वाज डैश बाय रिलीजन, पारसी है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियंस है। तो यहाँ पे जो ये प्रकार का क्या है, पारसी है। ऑप्शन नंबर ये धर्म से बिलोंग करते हैं। 14 नंबर सवाल है कि इट वाज द डैश ऑफ द पोएट अलाइंग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमिएशंस घाट, वहां पे जो घाट है जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, तो इट वाज द डैश ऑफ द पोएट अलोंग विथ हिम पासिंग बाय, तो मदर, फादर, ब्रदर, सन, तो यहाँ पे फादर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल है, कहता है द डैश ऑफ फॉरजेस्ट इन द डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स एंड डेड बॉडी हाल्फ बॉर्न, मतलब आज जला छोड़ दिया जाता है, मैन, एनिमल, फाइव या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिएशंस ऑफ द डेड बॉडीज डैश आर समवॉट डिफरेंट, पारसी याद रखिएगा, पारसी डिफरेंट, पारसी आर
somewhat different. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं. The speakers in Fireham belong to religion, Indian, American, Zoroastrian या Nigerian. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा. क्या होगा? सी यहाँ पे जोरेस्ट्रियन याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा. फटाफट से चल रहे हैं हम लोग. कहता है सेवर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस. जॉन डोनी, के एन दारूवाला, जॉन के टी.एस. इलियट. तो के एन दारूवाला याद रखिएगा. अगला सवाल है के एन दारूवाला कॉन्सिजस्ट हिज न्यू बॉर्न डैश ऑफ फ्लेम्स, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर. तो सन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश चाइल्ड वाज कॉन्सिस्ट टू द फायर अंडर कंपल्जन. तो फर्स्ट बॉर्न याद रखिएगा. अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा. 21 नंबर पे इंपॉर्टेंट है. कहता है बिलोंग टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन. ये कहां से? के एन दारूवाला से. के एन दारूवाला जो है जोरेस्ट्रियन रिलीजन से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं. 22 नंबर सवाल है इस चैप्टर के लिए. द पोएट सी द रेड हॉट आयरन फेस रिमेंबर नॉन ऑफ दिस. तो यहाँ पे इनवर्स जो है रेड हॉट है, रेड हॉट है सॉरी यहाँ पे. 23 नंबर सवाल है कि वी सॉ रिमेंबर लॉसिंग देयर क्रिकल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फायरहेम द सोल्जर्स स्नेक. फायरहेम याद रखिएगा. किसको? फायरहेम को. ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा. अगला नंबर सवाल है 24 नंबर सवाल. फटाफट से चलते हैं. एज ए कॉन्सेस्ट बाय फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स इज रिटन बाय कमला दास, रॉबर्ट ब्रूक, के एन दारूवाला, टी.एस. इलियट. तो कमला दास याद रखिएगा. लाइन पर जरा आप लोग फोकस कीजिएगा. अगर फोकस नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है. चलिए हम लोग आप चलते हैं स्नेक की ओर फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज किंग ऑफ द एग्जल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर रैट, एलिफेंट, स्नेक या लायन. तो इसमें स्नेक की बात की गई है, सांप की बात की गई है. ऑप्शन नंबर सी राइट है. जब भी कल की बात होगी यहाँ पे यही होगा. और पानी की बात होगी वाटर की, तो आप लोग स्नेक वाला चैप्टर लगाइएगा. बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आफ्टर हीटिंग की जब बात आएगी मारना, तो ये भी स्नेक वाला लगाइएगा. आफ्टर हीटिंग द स्नेक विथ अलोंग द स्पीकर्स ऑफ द पोएम स्नेक्स वांट्स एंजॉय इंपायर्ड. ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सेलिब्रेट या नॉन ऑफ दी. यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो होगा बिल्कुल एक्सपायर्ड, और आंसर जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा. अगला नंबर सवाल है द स्नेक कम्स टू द पोएम राइटर थ्रूज ऑन द डैश डे. बताइए इसका आंसर सभी लोग. जी साथियों फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएंगे. क्या होगा? हॉट होगा. बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा. क्या होगा? स्नेक कम्स टू द पोएट वाटर थ्रूज ऑन डैश डे. तो हॉट के दिन यानी गर्मी के दिन वहां पे पानी पीने स्नेक्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक्स ब्लैक. ब्लैक क्या? स्नेक क्या है? एक प्रकार का ब्लैक स्नेक है. आर कंसीडर्ड इंसॉन्स इंग्लैंड, सिकली, फ्रांस, इटली. कहां पे ऐसे स्नेक जो होते हैं काले रंग के पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सिकली. ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी. द स्पीकर्स इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ. किसका होगा? ए हंटर लॉन्ग रोड. तो उसके हाथ में जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? एक लॉन्ग क्या होता है? डंडा होता है. ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. स्पीकर्स ऑफ द पोएम स्नेक्स कंपेयर द स्नेक विथ द सी एलिमेंट्रोस ऑफ एंशिएंट मरीन ईव ऑफ द एट्स एंजेंस या द सोलर ग्रिप्स. तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है. कुछ वर्ड जो होते हैं ऐसे साथियों जो पढ़ने में नहीं बनते. और यहाँ पे क्या द सोकलर ग्रिप्सी यानी पुराने जमाने को जो इंग्लिश में लिखा गया है कुछ अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया. और आपके जो वहाँ पे सभी है फायर है स्नेक्स है सभी विदेशी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है. यहाँ पे भारत के एक भी लेखक इसका नहीं है. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. हमको तो क्या है यहाँ पे पढ़ाना है और पढ़ना है. तो हु वाज कंपोज द पोएम स्नेक्स? डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स या डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन. तो यहाँ पे किसने डी.एच. लॉरेंस जो है स्नेक को क्या किए हैं? कंपोज किए हैं. स्नेक की जब बात आएगी ऑप्शन नंबर डी.एच. लॉरेंस लगाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा. डी.एच. लॉरेंस वाज डैश. तो क्या है एक प्रकार का ये? ऑल ऑफ दीज है. शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोएट है, फेसियंस वाटर है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं. इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिन्यूसेस द आर्टिफिशियल्स ऑफ द लाइफ एंसेस्ट मेडिवल्स मोडेम नॉन ऑफ दीज. तो यहाँ पे मोडेम ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी सभी का आ रहा है. बिल्कुल यहाँ पे राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं. हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक्स? इसका जो स्पीकर है कौन है? डी.एच. लॉरेंस है.
ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी.एच. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, तो बिल्कुल यहाँ पे स्नेक्स लगाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है ए स्नेक्स अपीयर ऑन द थ्रूज ऑफ द डैश शिप वाटर, तो याद रखिएगा पोएट जो है शिप वाटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कहता है ए डैश कॉम टू डी.एच. लॉरेंस वाटर थ्रूज स्नेक काउ गोट कैट, तो यहाँ पे स्नेक बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, स्नेक। इस चैप्टर में स्नेक के बारे में बात की गई है, तो क्या लगाइएगा, स्नेक लगाइएगा। कहता है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रूज टू ड्रिंक टी कॉफी वाटर मिल्क, तो वहां पे जो जाते हैं वो वाटर पीने के लिए जाते हैं। मैंने इसको पढ़ाने से पहले ही शुरू किया था और बताया था आपको, जहां भी ऐसा है तो वाटर लगाइएगा। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ डैश बॉर्ड एल्वेट्रॉस रिवर सी पॉन्ड वेल, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। यहाँ पे सी बिल्कुल याद रखिएगा, समुद्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है द स्नेक सीम्ड लाइक डैश इज एक्साइल, ऑप्शन नंबर डी इज द किंग ऑफ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। ए डैश इज मेंशन्स इन द पोएम स्नेक्स, मैंगो ट्रीज, पीपल ट्रीज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कार्बो ट्री के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। द पोएट वाज वार्निंग प्लांट जेमा अंडर देयर नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे जेमा याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्नेक मीट द पोएम नियर हिज वाटर, स्नेक जो होते हैं यानी सांप, वो किसके यहाँ पे किससे साथ मिलते हैं, किसमें वाटर पीने जब जाता है स्नेक, तो वॉकलेट वेल थ्रूज पॉन्ड, बताइए। ऑप्शन नंबर सी थ्रूज के, किसके, वाटर थ्रूज होता है। द स्नेक्स मीट द पोएम, यानी स्नेक्स जो है वो पोएम से मिलता है, किसके थ्रू, तो वाटर पीने के थ्रू वो मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाइएगा, वाटर थ्रूज लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। द स्पीकर्स हैड अ डिजायर टू टॉक टू कैट रैट स्कॉर्पियन या स्नेक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 21 नंबर सवाल है कि द स्नेक टोक्ड एट द पोएम, क्या आप लगा रहे हैं, विजुअली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेट टू ही मस्ट बी किल्ड, दिज लाइन आर टेकन फ्रॉम, तो ये जो लाइन है स्नेक से लिया गया है। ही लिफ्टेड हिज डेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल, डू इज रिटन बाई, किसने लिखा है, तो यहाँ पे डी.एच. लॉरेंस, याद रखिएगा। और आज का लास्ट चैप्टर है 10 नंबर, कमला दास वाज बोर्न इन माई ग्रैंड मदर हाउस का कौन है लेखक, कमला दास है। और पूछा गया है कि कमला दास का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा। 1934 ईस्वी में कमला दास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। विच फीचर ऑफ द स्पीच हैज बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर हाउस, ऑप्शन नंबर स्माइल के बारे में बात किया गया। कहता है द स्पीकर्स ऑफ ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, किस पे प्राउड करते हैं, तो वो अपने ग्रैंड मदर हाउस पे क्या करते हैं, प्राउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हेन डिड द स्पीकर्स ऑफ माय ग्रैंडमदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंडमदर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डर्निंग हर चाइल्डहुड के दौरान वो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। माय ग्रैंडमदर हाउस पब्लिशड इन, कब पब्लिश किया गया, 1965 ईस्वी, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल है, हाउस इज क्या है, एक प्रकार का, तो एक प्रकार का लैरिक है। माय ग्रैंडमदर हाउस क्या है, तो लैरिक है। पूछा जाएगा आपसे सवाल, फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी का भला हो सके ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो डर्निंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर्स ऑफ माय ग्रैंडमदर हाउस इज लिव्ड विथ हर, तो ग्रैंडमदर के साथ क्या है, बचपन में अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, कौन, कमला दास। हाउस पब्लिशड इन, तो यहाँ पे जो है समर इन कलकुट्टा में यहाँ पे क्या है, ये पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कंपोज्ड द पोएम द माय ग्रैंडमदर हाउस, तो कमला दास याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, तो ये बिल्कुल याद होगा आपको, कमला दास माय ग्रैंडमदर हाउस का क्या है, राइटर है। हु इज द स्पीकर्स इन माय ग्रैंडमदर हाउस, तो फिर से वही सवाल है और अलग तरीके से पूछा गया है। बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमला दास हैज रिटन द पोएम, तो आपको पता ही है यहाँ पे माय ग्रैंडमदर हाउस का क्या है, ये राइटर है। कमला दास इज एन डांस पोएट्स अमेरिकन इंडियन, तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारे इंडियन का पोएट है, क्या है, इंडियन पोएट है, कौन, कमला दास, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। कमला दास इज टेकिंग अबाउट हर डांस हु इज डेड नाउ, तो उनके ग्रैंड मदर जो होती है, सॉरी यहाँ पे है डी में है, ग्रैंड मदर जो होती है वो मर जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज,
कमला दास अपने पुराने हैप्पी दिन यानी खुशी के दिन को याद करती है और स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ द हर, तो ये अपने ग्रैंड मदर को क्या करती है, याद करते हुए उसमें बताई हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कहता है सी नोटिस एज डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, वो बेडरूम के नजदीक में वहां पे क्या देखते हैं, तो डॉग के देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डॉग बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, उसका घर जो था ग्रैंड मदर का वो बिल्कुल साइलेंस हो गया ड्यू टू डेथ ऑफ द, किसके मरने से, तो ओमन के मरने से, यानी ओमन की यहाँ पे मृत्यु हो जाने से उनकी ग्रैंड मदर के वहां पे हाउस क्या हो गया था, साइलेंस हो गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ओमेन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन डैश पोएम ऑफ द कमला दास, बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है, बिब्लियोग्राफिकल है, नॉन ऑफ दिस, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ये कमला दास के द्वारा घटित घटना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्स इन द ग्रैंड मदर हाउस बेग्ड एट डैश डोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, फैमिली, स्ट्रेंजर्स एंड एनिमी, ये जो है स्ट्रेंजर्स के बारे में बात करते हैं, सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस ए रिसीव्ड लव डैश इज फ्रॉम द पोएम, ये कौन से पोएम से लिया गया है, तो ये माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। जब भी यहाँ पे रिसीव्ड की बात आएगी, लव की बात आएगी, माई ग्रैंड मदर हाउस के बारे में लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ वर्डिंग आई रिटन बाई, ये किसने लिखा है, तो ये भी किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। एक प्रकार का क्या है, ये इंडियन पोएट्री है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी बिल्कुल राइट है। तो इतना ही क्वेश्चंस था आपके इस 5 चैप्टर के, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। आज का क्लास कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।